चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज ये चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल इज ए मेजर of rotation. Yes or no? Of a given ray about its initial point. बिल्कुल क्लियर है डेफिनेशन? इसको हम ऐसे देखते हैं कि हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ओ से एक रे, इनिशियल रे बनाते हैं ओ ए। ओके, तो ओ ए को क्या कहेंगे हम? इनिशियल साइड। एंड देन इस रे को हम रोटेट करते हैं, ओ ए को, टू ए न्यू पोजीशन से ओ बी। ओके, और इस ओ बी का क्या नाम रखेंगे? टर्मिनल साइड। ठीक है, टर्मिनल साइड। सो एंगल क्या है? एंगल हमें कैसे मिला? जब हमने ओ ए को रोटेट करके ओ बी पर पहुंच गए। सो ए ओ बी इज द एंगल। ओके, ओ को हम क्या कहते हैं? जिस पॉइंट, इसे कहेंगे वर्टेक्स। ओके, सो अब सपोज जो रोटेशन है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज, जैसे जिस इस कंडीशन में हम लेके गए ओ बी की तरफ, माने ऊपर की तरफ, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव एंगल। ओके, और यही चीज़ हम नीचे की तरफ लेके जाते हैं। जैसे मान लो ओ ए, अब हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ओ ए, और अब रोटेशन को हमने कहाँ क्या कर दिया? क्लॉकवाइज। सो ये जो रोटेशन है विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल साइड था, इनिशियल साइड, लेकिन अब की बार ये नीचे की तरफ को है। ठीक है, और ओ बी मेरा क्या हो गया? टर्मिनल साइड। तो अब इस एंगल को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल। सो जो रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है ऐसे एंगल को पॉजिटिव, और जो रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, माने ऊपर की तरफ हो रहा है, उसको हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे। और जो रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, माने नीचे की तरफ हो रहा है, उसको हम नेगेटिव एंगल कहेंगे। होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम मान लो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ही कर दें हम ओ ए के रेस्पेक्ट में। जैसे सपोज ये ओ ए है और हम कंप्लीट ये रेवोल्यूशन माने यहाँ से शुरू करें और ऐसे पूरा रोटेट कर दें, इसको यहीं पे आ जाएं। राइट, सो कितने डिग्री रोटेशन होएगा हमारा? ये रोटेशन हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ओके, सपोज हम लोग क्या करें, ये ओ ए है
और अब हम इसको एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, ऐसे ओ बी, मैंने रोटेशन क्या हुआ, लाइक ए सेमी सर्कुलर रोटेशन। सो कितना एंगल चले आप, 180 डिग्री। ओके, सपोज आपका ये ओ ए था, ओ ए, और अब आप यहाँ से और इस पॉइंट तक चले और यहाँ पे ओ बी पहुँच गए, तो ये एंगल आपका हुआ 270 डिग्री। ऑल राइट, वंस अगेन सपोज मैं कहता हूँ कि आप यहाँ से ये एक ओ ए आपका एक रे है और आपने एक कंप्लीट साइकिल चला, ऐसे यहाँ पे पहुँच गए, और उसके बाद फिर से आपने एडिशनल 60 डिग्री और चला, लेट अस से लाइक दिस। सो फाइनली कहाँ पहुँच गए आप, ओ बी पे। सो कितना टोटल एंगल हुआ, हम क्या करेंगे, हमारा टोटल एंगल यहाँ से माने तो इस पॉइंट से चल के और ए ऐसे चल के ये पूरा यहाँ तक पहुँच गया, तो कितना हुआ 360 डिग्री, और 360 डिग्री से ऊपर फिर आप एडिशनली 60 और चले। सो 360 प्लस 60 कितना हो गया, 420 डिग्री। एक और एग्जाम्पल के थ्रू ये एंगल सीखते हैं। सपोज ये मेरा ओ ए है और इस बार मैं कहाँ गया, नीचे की तरफ गया, कितना गया, 30 डिग्री। लेट अस से मैं सिर्फ 30 डिग्री नीचे की तरफ गया, तो इसको एंगल को क्या मेज़र करेंगे हम, -30 डिग्री, क्योंकि नीचे की तरफ यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओ ए के रेस्पेक्ट में जब हम गए 30 डिग्री डाउनवर्ड्स, सो द एंगल इज -30 डिग्री। सिमिलरली आपको एक और डिस्कशन कर सकते हैं हम। सपोज हम ये क्लॉकवाइज ही चले और वन कंप्लीट सर्कल यहाँ पे आ गए, उसके बाद फिर हम यहाँ पे 60 डिग्री और आगे गए लाइक दिस, और ये हमारा ये रोटेशन हो गया। रोटेशन होके हम किस पॉइंट पे आ गए, लेट अस से हियर, एंड ये एंगल हमने लेट्स से 60 डिग्री -60 डिग्री। तो ये कंप्लीट पूरा कितना हुआ, यहाँ से और यहाँ तक चले तो 360 था और 60 और आगे आ गया। सो कितना हो गया, -360 प्लस 60, ये हो गया -420 डिग्री। सो ये ओ हो गया ए एंड बी, ओ ए बी। सो इस तरह से हम एंगल को मेज़र करते हैं, या तो एंगल पॉजिटिव होगा या एंगल नेगेटिव होगा। ओके, अब हम सीखते हैं व्हाट इज़ ए रेडियन मेजर। सो व्हाट वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग रेडियन मेजर। अभी तक आप जो एंगल मेज़र किया है या करते आए हैं वो हमेशा डिग्री में मेज़र किया है। अब हम ये नई टेक्निक सीखेंगे कि रेडियन में कैसे मेज़र करें। ओके, रेडियन एक अपने आप में एक दूसरी यूनिट है एंगल को मेज़र करने की। ओके, अब इसको बाय डेफिनेशन हम ऐसे समझते हैं। बाय डेफिनेशन कैसे समझें, हम एक काम करते हैं, एक फिर से ये बनाते हैं ओ ए। ओके, अब हम ओ ए को लेट से ये हमारा एक ओ ए जो है एक रेडियस है, और ए पॉइंट से एक हम क्या करते हैं, एक आर्क बनाते हैं इस टाइप से, जो बी पॉइंट पे टर्मिनेट करते हैं। और जो ये मेरा आर्क है
ए से बी के बीच में, ओके, इसकी हम लेंथ ले लेते हैं एल। एल को हम क्या लिखें? आर्क लेंथ, ओके, and radius is OA, which is R. Then measurement of the angle theta in radian is given as theta equal to arc length upon radius, यानी क्या? थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर रेडियन, एंड थीटा क्या था? थीटा इज इन डिग्रीज, सो आप लिख सकते हो थीटा इन डिग्रीज। इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? किसी भी एंगल को रेडियन में मेज़र करना है तो इसका जो जितना भी ये आर्क लेंथ, जो एंगल जो इसका आर्क लेंथ होगा उसको हम रेडियस से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? दैट मच ऑफ रेडियन। सो लेट अस जस्ट सी, सपोज हम लोग यहाँ O से ए के ऊपर पूरा कंप्लीट सर्कल ही मूव करते हैं, राइट? सो व्हाट विल बी माय आर्क लेंथ इन दैट केस? इन दैट केस आर्क लेंथ will be how much? 2 pi r. Okay, so my L has become 2 pi r. Okay, और एंगल एक्चुअल में कितना चला था? 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 360 डिग्री इक्वल टू L अपॉन आर इन रेडियन, विच इज़ नथिंग बट 2 पाई आर अपॉन आर। सो हम क्या करेंगे? आर से आर कैंसिल करके यहाँ लिखेंगे 2 पाई रेडियन। सो व्हाट डिड आई गेट? 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ओके, ऑल्टरनेटिवली सपोज हम 360 को 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ भी हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 2 से डिवाइड करेंगे तो 360 को कितना आएगा? 180 डिग्री, और यहाँ पे मिलेगा हमको पाई रेडियन। सो लेट अस टेक दिस एज ए important milestone for all conversion. So we have to see the conversion. The conversion we can say 180 डिग्री से हमें क्या इनपुट मिलेगा? इनपुट मिलेगा हमें 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, रेडियन। सो कोई भी डिग्री को कन्वर्ट करना है, सपोज मान लो आप चाहते हो 30 डिग्री को कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे? पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 30, सो यू गेट व्हाट? पाई बाई 6 रेडियन। सो आप क्या कहोगे? दैट 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। टिल देन, थैंक यू।